सेक्टर 28 कम्युनिटी सेंटर में श्रीमद् भागवत कथा का आज शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा निकाली गई महिलाओं ने और कलश स्थापना की गई। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वो सच में आज देखा। सबसे पहले राधा कृष्ण मंदिर से जो आप लोगों ने कलश यात्रा निकाला, कितने लोग थे उस साइड में? इसमें 151 बहनों ने कलश उठाया था। उनके परिवार के भी सदस्य थे, उनके बच्चे भी आए हुए थे, उनके हस्बैंड्स भी आए हुए थे। तो राधा कृष्ण मंदिर से हमने शुरू किया था और यहाँ कम्युनिटी सेंटर में आके उसका समापन हुआ। तो आपने बोला था कि स्पेशल इस बार होगा, वो दिखा भी कहीं के रास्ते में तमाम जो भक्त जन रहे, लेकिन महाराज जी वहाँ पे नजर नहीं आए। महाराज जी ने पहले ही बोला था कि मैं कलश यात्रा में नहीं चलूंगा, क्योंकि वो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोटोग्राफी उनके प्रोग्राम में निषेध है, उनकी कहीं भी कोई फोटो नहीं है। उन्होंने कहा था कि आप अपने फोटोग्राफर को तो मना कर सकते हो, लेकिन जो भक्तजन आएंगे वो तो अपने मोबाइल से फोटो खींचेंगे, इसलिए वो कलश यात्रा में नहीं चले। बट शोभा यात्रा निकलेगी हमारी जब समापन से पहले, उसमें महाराज जी हमारे साथ चले। इसका क्या कारण है, क्यों नहीं वो आगे आते? तो मंदिर में कैमरा के आगे क्यों नहीं आता? क्योंकि वो संत श्री सूरदास जी के शिष्य हैं और आप उनका भी अगर इतिहास देखेंगे पढ़ेंगे तो उनकी भी आपको कहीं भी कोई फोटो नहीं मिलेगी। अब हमारे किसी भी बैनर पे देखिए, कार्ड पे देखिए, महाराज जी की कहीं भी कोई फोटो नहीं लगाएंगे, कोई फोटो है ही नहीं। क्योंकि मैडम आज के टाइम में बड़े बड़े अगर देखें कि सत्संग भी या फिर बड़े बड़े कार्यक्रम जो भी हो रहे हैं वो हमेशा मोस्टली लाइव है, और लोग यहाँ पे तो कुछ भी ऐसी चीज देख नहीं पाएंगे। लाइव है, लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे लाइव है। वो ये कह रहे हैं कि आप श्रोतागण का दिखाइए, भक्तजन जो बैठे हुए उनकी आप दिखा सकते हैं, सिर्फ महाराज जी की फोटो लेना निषेध है, वो उन्होंने मना किया है। तो उससे मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते जो पहले से उन्होंने। अभी भी आपने देखा जैसे आरती शुरू हुई तो उन्होंने सबको बोल दिया, इवन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि आप अपने कैमरे बंद कर दीजिए। तो आज 8 तारीख है, आज स्टार्ट हो गया और कब तक चलना है ये 15 मार्च तक चलेगा। तो क्या कहेंगे आप, कैसे कितने लोग लगभग शामिल होने की उम्मीद है? ये हमें तो उम्मीद है कि शहर से बहुत लोग आएंगे। अभी हमारी श्वेता चौधरी जी स्पेशली जर्मनी से आई है। अच्छा। ये कल सुबह ही पहुंची है, परसों सुबह ही पहुंची है। तो सबके अंदर बहुत उत्साह है। जैसे आपके चैनल के माध्यम से हमने पहले सबको संदेश दिया था कि एक अलग तरह की भागवत होने जा रही है, तो मेरे हिसाब से आज अच्छी खासी इसमें भीड़ आने वाली है। शहर में श्रीमद् भागवत कथा का बहुत सुंदर आयोजन किया जा रहा है। 8 मार्च से 15 मार्च आज महिला दिवस की है। महिला सुंदरकांड महिला मंडल की तरफ से ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। युवा पीढ़ी को, महिलाओं को क्या समझते? देखिए, अगर आपने कलश यात्रा में देखा होगा तो युवा पीढ़ी हमारी बहुत सारी बेटियां भी इसमें शामिल हुई हैं। हालांकि उन्होंने कलश नहीं उठाया, लेकिन उनके अंदर जो एक उत्साह था वो सब शामिल हुई है। तो हम तो यही चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए, सशक्त बने, क्योंकि ये सारा आयोजन खाली अकेले, देखो महिलाओं ने इसका जो एक इनिशिएटिव लिया, लेकिन हम उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी। हमारे मुकेश बंसल जी भाई साहब हैं, DK महेश्वरी जी हैं, RWA के हैं, तो इसमें सबका सहयोग रहा। लेकिन ये सच्चाई है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि महिला दिवस पे हमें ये मौका मिला कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आज ही हमारी कलश यात्रा निकली, इसमें 151 बहनों ने कलश उठाया। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो अभी मैम ने बताया कि कहते अकेला जो है वृक्ष भी खड़ा नहीं हो पाता, जरूरत पड़ती है। महिलाओं के साथ आपने भी अपनी भागीदारी निभाई इस श्रीमद् भागवत कथा के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही सौभाग्य है हम सबका कि ठाकुर जी ने एक ऐसा समय बनाया कि हम भागवत कथा का प्रारंभ भी है और महिला दिवस भी है। तो महिला शक्ति को नमन करता हूं। और पूरी व्यवस्था के अंदर जिस प्रकार महिलाओं ने अपने घर के काम को छोड़कर और अपना तन मन धन पैसा भी इकट्ठा करना, व्यवस्था के अंदर भी सही करना, वो वास्तव में अनुकरणीय है और हम उनके सदा इस कार्यक्रम के लिए ऋणी रहेंगे और इसी प्रकार का आशीर्वाद और सहयोग इस पूरे कार्यक्रम के हेतु चाहेंगे। मैं DK महेश्वरी वैश्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो कथा होने वाली है इसमें सभी संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है। ये संत प्रहलाद जी जो है वो परम शिष्य अपने रामसुखदास जी के हैं। रामसुखदास जी कभी भी अपनी फोटो कहीं नहीं देते थे, कहीं फोटो नहीं खिंचाते थे, कहीं चरण स्पर्श नहीं करते थे। उन्हीं के अनुकरण पे ये प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद जी हैं और इनका
जो सभी संस्थाओं का सहयोग मिलने वाला है। ये कथा जो है अनुकरणीय होगी, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी भीड़ होने वाली है। थैंक यू। हमारे साथ मैम और भी हैं। मैम जर्मनी से आई हैं। अभी विजयलक्ष्मी मैम ने बताया, कहते हैं कि आज महिला दिवस है। यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहते जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहते हैं, बट ऐसा है कि हमारी कलश यात्रा में महिलाओं के साथ उनके हस्बैंड्स भी थे, ना आगे थे ना पीछे थे, साथ में साथ चल रहे थे। तो वो बहुत अच्छा एक दृश्य था। कंधा मिलाकर साथ। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम सब नई जनरेशन के हैं तो अब सब साथ में चलते हैं और मिलजुल के सबको लेके चलते हैं। भागवत कथा के आयोजन में आपने विदेश से आकर यहाँ पर अपनी भागीदारी निभाई। अब मैं तो यही बोलूंगी कि है तो हम सारे हिंदुस्तानी यहीं के हैं, यहीं पले बड़े हैं, तो वो एक बहुत खुशी होती है कि आके अपनी मम्मी, सारी जितनी आंटियां हैं, बाकी बहनें हैं, सबके साथ मिलके कुछ करने को मिला। तो पहली कलश यात्रा थी मेरी भी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और सब आइए, हम आपका सेवा करेंगे यहाँ पे। सब अपनी अपनी आंखें श्रद्धा पूर्ण सुनिए कथा। आपके चैनल के माध्यम से हम सबको फरीदाबाद वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक अलग तरह की भागवत होने वाली है, क्योंकि हमारे कथावाचक महाराज जी अलग तरह के विशेष हैं। तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में आए, उसका लाभ। मैम एक सवाल है, जैसे भागवत कथाएं होती हैं, किसी न किसी विशिष्ट अतिथियों को बुलाया जाता है, क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ? देखिए, हमने इनवाइट सबको किया है, लेकिन अंदर वो वीआईपी कल्चर महाराज जी ने पहले ही बोल दिया था। तो ये हमारा स्वागत कक्ष है, जो भी हमारे कोई भी वीआईपी जाएंगे तो उनका हम यही स्वागत करेंगे। मंच पे किसी का स्वागत नहीं किया जाएगा। महाराज जी के लिए सारे वीआईपी हैं, तो हम आप सबको वीआईपी मान के आपका पूर्ण सेवा करेंगे। आप आइए और सुनिए। हमारे पास साथ मैम है, संध्या मैम भी है जी। मैम आप भी जो है इस कलश यात्रा में हम देख रहे हैं बड़े जोर शोर से जो है अपना पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पे भागीदारी निभा रहे, क्या कहेंगे? मेरा भी ये पहली बार है कि मैं कलश यात्रा में हूँ। और सच बताऊं, एक होता है मन और एक होती है आत्मा। मन का कार्य तो हम दुनियादारी से करते हैं, बट जब प्रभु के चरणों में आते हैं तो सही मायने में आत्मा आपकी बहुत खुश होती है, दिल आनंद से भर जाता है कि इस 24 घंटे के कुछ पल अगर भगवान के चरणों में बैठ जाएं तो वो दिन सार्थक मान लिया जाता है। इसलिए बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास इसके लिए समय कम है, जो असली चीज। मैम युवा पीढ़ी को खासतौर पे बच्चों को क्या संदेश? मैं तो यही कहूंगी कि हम आए जहाँ से हैं उसे नहीं भूलना चाहिए। प्रभु की कृपा से ही सब कुछ है। अगर आज हम बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं, वो भी उसकी कृपा है। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए अपने संस्कारों को कभी ना भूलें, प्रभु को हमेशा याद करें। थोड़ा सा भी पाए तो शुक्रिया करें, कैसा भी मिले उसके लिए बार बार शुक्रिया करें। जिंदगी में आगे बढ़े, प्रभु की कृपा है तो जिंदगी में सब कुछ कायम है, सक्षम है। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बहुत ही बखूबी सुंदर भव्य आयोजन किया जा रहा है। महाराज जी का एक बहुत अच्छा है, उनका मानना है कि हम सभी जो है यहाँ पर वीआईपीज हैं। कोई भी उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो नॉन वीआईपी हो। सभी आए, कथा का श्रवण करें, कथा का आनंद लें, सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। कैमरा पर्सन परवीन बांकुरा के साथ सर्वप्रिय भारत से डॉक्टर उषा शर्मा की रिपोर्ट।